हाय मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपकी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका स्वागत है। यदि आप क्लास 12 में हैं और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का देने जाएंगे तो 2025 में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एंटोनिम्स रिलेटेड इंग्लिश ग्रामर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर का पूछा जाता है और यह हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल प्रश्न आने वाला है, जिसको मैं कराऊंगा। और आपके एग्ज़ाम में हर साल यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 क्वेश्चन आता है, 2 में से 1 करना होता है, उसमें आपको 2 नंबर मिलता है। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि एंटोनिम्स होता क्या है। जब आप एंटोनिम्स क्या होता है इसके बारे में जान जाएंगे तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। और आपको जिस भी टॉपिक पर जिस भी तरह का वीडियो चाहते हैं तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम आपको उसी तरह का वीडियो बनाकर दे देंगे और बहुत ही अच्छी तरह से। तो देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर एंटोनिम्स होता क्या है। एंटोनिम्स ANTONYMS एंटोनिम्स का हिंदी होता है विपरीत शब्द। विपरीत। जैसे मान लीजिए खाना खाया तो इसका विपरीत क्या होगा? खाना नहीं खाया। ठीक, इसका विपरीत होगा। तो अब देखिए अब यहाँ पर वर्ड है, मतलब वर्ड जो कि पूछे जाते हैं अब उसके बाद क्या है? मीनिंग। उसके बाद है एंटोनिम्स। अब देखिए हमारा पहला क्या है? कन्फेस। CONFESS। कन्फेस मतलब होता है स्वीकार करना। क्या करना? स्वीकार करना। अब कन्फेस का जो एंटोनिम्स होता है वह होता है डेनी। DENY। अब जिसे देखिए, कन्फेस मतलब होता है स्वीकार करना, अब डेनी मतलब होता है अस्वीकार करना, मतलब स्वीकार नहीं करना, अस्वीकार करना हो जाएगा। विपरीत, इसके विपरीत चलेगा ये। अराइव। ARRIVE। अराइव मतलब होता है पहुंचना। अब अराइव मतलब पहुंचना। लिव। LEAVE। लिव मतलब छोड़ना। और डिपार्ट। DEPART। डिपार्ट मतलब होता है, डिपार्ट मतलब भी होता है कि छोड़ना। जैसे पहुंचना, पहुंच गया फिर छोड़ दिया, मतलब पहुंच गया फिर चला गया। तो ऐसे चीज़ें इसका विपरीत होगा। अब तीसरा हमारा है ब्लेसिंग। BLESSING। ब्लेसिंग मतलब होता है आशीर्वाद। ब्लेसिंग मतलब होता है आशीर्वाद। ब्लेसिंग का एंटोनिम्स क्या होगा? कर्स। COURS। कोर्स। ठीक। फिर और एक होता है एब्यूज। ABUS। एब्यूज मतलब होता है गाली देना। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद देना, तो आशीर्वाद का उल्टा होगा कि शराब दे रहा है, गाली दे रहा है, तो एब्यूज हो जाएगा। और ए भी हो जाएगा क्योर्स। ब्राइड। BRIDE। ब्राइड। चौथा नंबर है ब्राइड। ब्राइड मतलब होता है दुल्हन। ब्राइड BRID। ब्राइड मतलब दुल्हन। इसका क्या था? ग्रूम। GROOM। ग्रूम मतलब दुल्हा, दुल्हन हो गया तो इसका दुल्हा होगा। और ब्राइड BRIDE। ग्रूम GROOM। ब्राइड ग्रूम भी होता है, इसी का 2 होता है। ठीक, 2 लिख दिया, जिसमें से एक आएगा तो उसको आप कर दीजिएगा। और आपका 5वां आता है कंकर्ड। CONCORD। कंकर्ड मतलब होता है समझौता। डिस्कॉर्ड। अब इसका इसका क्या होगा एंटोनिम्स? डिस्कॉर्ड। DISCORD। डिस्कॉर्ड। अब इसका डिस्कॉर्ड मतलब समझौता, समझौता का उल्टा होगा लड़ाई झगड़ा करना। कंटेंशन। CONTENTION। कंटेंशन मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। देखिए 5 मैंने आपको बता दिया। देखिए, आप वीडियो पर कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो वीडियो से तो आप क्या करिए कि वीडियो को रोक दीजिए। रोकने के बाद आप अपना उसको लिख लीजिए जो भी आप लिख रहे हैं। तो देखिए, शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जो हमको
निम्न से उच्च तक ले जा सकता है। मतलब आप अगर बचपन से नहीं पढ़े हैं, नहीं आपकी तैयारी अच्छी है, नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप जीवन में नहीं भी कभी पढ़े हैं एंटोनिम सिनोनिम, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको इतना अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में कोई भी चीज़ पेट से सीख कर नहीं आता है। जो सीखता है वह यही सीखता है। जैसे APJ अब्दुल कलाम हुए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए, भगत सिंह हुए, तो उन्हीं के तरह हम और आप भी सीख कर आगे जा सकते हैं। अब देखिए 6 नंबर क्या है, कन्वेक्स, CONVES। कन्वेक्स मतलब होता है उत्तल, और कनकेव, CONCAVE, कनकेव मतलब होता है अवतल, हो जाएगा इसका उल्टा। अब देखिए डिपॉजिट, DEPOSIT, डिपॉजिट मतलब होता है जमा करना। अब विथ ड्रॉल, विथड्रॉल, WITH, विथड्रॉल, DRAWL, विथड्रॉल मतलब होता है निकालना, हो जाएगा डेबिट, DEBIT, डेबिट। ठीक। अब ये देखिए 8वां नंबर क्या है, डायनेमिक, DYNAMIC, डायनेमिक मतलब होता है गतिशील। डायनेमिक का एंटोनिम्स क्या होगा, स्टैटिक, STATIC, स्टैटिक, और दूसरा होगा फिक्स्ड या FIXED, फिक्स्ड। ठीक, गतिशील मतलब चल रहा है, गतिशील का उल्टा होगा स्थिर, रुका है। ठीक है। अब एंटोनिम्स क्या आप समझ चुके होंगे, हम आपको मीनिंग और ये सब जो भी चीज़ें हैं बता दे रहे हैं। FALSE, फाल्ज, फाल्ज मतलब होता है गलत, और ट्रू, TROU, ट्रू, फाल्ज, फाल्ज का क्या होगा, ट्रू, और होगा जेन्यून, GENUINE, जेन्यून। और 10वां नंबर आपका है फ्री, FREE, फ्री मतलब होता है आज़ाद। अब इसका फ्री का एंटोनिम क्या होगा, स्लेव, SLAVE, स्लेव, और बॉन्डेज, BONDAGE, बॉन्डेज। और आपका 11 नंबर है इनहेल, INHALE, इनहेल मतलब होता है सांस लेना। इनहेल मतलब क्या होता है, सांस लेना। अब इनहेल का एंटोनिम क्या होगा, एक्सहेल, EXHAL, एक्सहेल, और एक होगा ब्रीथ, BREATH, ब्रीथ आउट। ठीक। अब 12 नंबर आपका है, देखिए 12 नंबर है जस्टिस, JUSTICE, जस्टिस, जस्टिस मतलब होता है न्याय। अब जस्टिस का न्याय मतलब, अब इसका अन्याय होगा, जस्टिस का क्या होगा एंटोनिम्स, इनजस्टिस, INJUSTICE, इनजस्टिस, इनजस्टिस। 12 आपका हो गया। देखिए 13 नंबर है लिटरेट, या ITERAT, लिटरेट मतलब होता है शिक्षित, इलिटरेट, ILLITERAT, इलिटरेट। फिर क्या, और दूसरा क्या होगा, अंडर, UNE, यूनेड्यूक्टेड। और पहला तो हो गया इलिटरेट, दूसरा होगा अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड। अब देखिए 14 नंबर है मैस्कुलिन, MASCULIN, मैस्कुलिन मतलब होता है पुरुषत्व, और फेमिनिन, FEMININ, फेमिनिन मतलब होता है अब पुरुषत्व है तो स्त्रीत्व हो जाएगा, मतलब महिला हो जाएगा। और वुमेनिस, WOMANISH, वुमेनिस। 15 नंबर आपका है ऑर्डिनरी, ORDINAR, ऑर्डिनरी मतलब होता है सामान्य, और ऑर्डिनरी का जो एंटोनिम होगा वह होगा स्पेशल, SPECIAL, स्पेशल, या प्राइविलेज्ड, PRIVILEGED, प्राइविलेज्ड। देखिए 16 नंबर आपका है पॉइजन, POISION, पॉइजन, पॉइजन मतलब होता है जहर। अब पॉइजन का क्या होगा, स्टेरिलिटी, 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 LITY, स्टेरिलिटी। और एक और होता है एंटीडोट, ANTIDOTE, एंटीडोट। अब आपका 17 नंबर है रिलेबल, RELIABLE, रिलेबल, रिलेबल मतलब होता है भरोसेमंद। इसका क्या होगा,
चीटर, चीटर CHEATER, चीटर, जो नहीं लोग बोलते हैं चीटिंग कर दिया, तो चीटर। और एक होता है ब्लूफर, ब्लूफर। अब 18 नंबर है विर्टो, विर्च। देखिए इसका आप स्पेलिंग एक बार सर्च कर लीजिए, VIRTUE, विर्च। विर्च मतलब होता है गुड़। अब इसका क्या होगा, वाइस, VICE, वाइस। और एक होता है ड्रोमबैक, DROW, BACK, ड्राबैक। और एक इविल मतलब होता है इविल, एक होता है इविल, EVIL। और एक होता है मिनेस मतलब होता है अवगुण हो गया। और एक आपका देखिए, अब 19 नंबर आपका आता है विजडम, VISDOM। विजडम मतलब होता है बुद्धिमानी, विजडम मतलब बुद्धिमानी। इसका क्या होता है, डेफ्टनेस, 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 NESS, डेफ्टनेस। और स्टूपिडिटी, STUPIDIT, स्टूपिडिटी। और 20 नंबर आपका है क्वालिफाई, QUALIFI, क्वालिफाई मतलब होता है योग्य होना। क्वालिफाई का एंटोनिम्स क्या होगा, डिसक्वालीफाई, DISQUALIFI, डिसक्वालीफाई। 21 नंबर आपका है टाई, टाई मतलब होता है बांधना। अब टाई का एंटोनिम्स क्या होगा, अनटाई हो गया, मतलब नहीं बांधना, अनटाई। अब आपका आगे देखिए आप हमारे वीडियो पर अगर कमेंट करेंगे तो हम आपको 25 ही नहीं बल्कि बहुत बता दूंगा, और भी बता दूंगा। टाई 21 तक हो गया टाई। 22 नंबर है फैमिलियर, FAMILIAR, फैमिलियर मतलब होता है परिचित। अनफैमिलियर, UNFAMILIAR, अनफैमिलियर। 23 नंबर है करेक्ट, CORRECT, करेक्ट मतलब होता है सही। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इनकरेक्ट, INCORRECT, इनकरेक्ट। 24 नंबर आपका है एग्री, AGREE, एग्री मतलब होता है सहमत होना, एग्री मतलब होता है सहमत होना। एग्री मतलब होता है सहमत होना। एग्री का क्या होगा, तो डिसएग्री, DISAGREE, डिसएग्री। 25 नंबर आपका लास्ट है शार्प, SHARP, शार्प मतलब होता है तेज। और ब्लंट, BLUNT, ब्लंट। डल, DULL, डल। स्लो, SLOLL, स्लो। देखिए मैंने आपको इस वीडियो में 25 बहुत ही महत्वपूर्ण एंटोनिम्स बताए हैं, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 में पूछे जाते हैं, यूपी बोर्ड में। और इस साल 2025 में भी पूछे जाएंगे। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। आप कमेंट करते रहिए, आप जिस वीडियो पर जिस भी टॉपिक पर कमेंट करेंगे हम आपको उस पर वीडियो बनाकर दे देंगे। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे जीएस क्या होता है, जीएस में आर्ट साइंस के सब्जेक्ट आते हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ऐसी चीज़ें। तो इनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं और कोई बाहरी नॉलेज आप लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे, तो हम आपको उस टॉपिक पर आपको तुरंत ही वीडियो बनाकर दे दिया जाएगा। और आपको जो भी ना समझ में आए शब्द, मीनिंग क्या है, तो उसको आप कमेंट करिए, उसको मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूँगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।